हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फ्रॉग। तो यहाँ पे बात हो रही है कौन से ऐसे जो फीचर जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कौन सी वो करेक्ट है फ्रॉग्स के लिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है हैज यूरेटर टू कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स एंड बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी विच कैरी स्पर्म्स। या फिर बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दे इज पोसेस मोनोकॉन्डाइलिक स्कल जो प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फीचर्स की। रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन फ्रॉग। अब फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग जो है आपका एक एम्फीबियन है एंड एम्फीबियन जो आपके क्या कर सकते हैं, कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो दोनों ही जगहों पे वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसको अपनी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है उसको पूरा करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब अपनी गिवन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो फ्रॉग जो है वो फ्रॉग हैज अ यूरेटर टू कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो ये जो जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर क्या है, यूरेटर है। इन फ्रॉग यूरेटर acts as यूरिनो जेनाइटल या जेनिटल डक्ट की तरह ये एक्ट करता है। विच कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है, वहां से उसमें यूरेटर जो है वो यूरिन लेता है, और साथ में ही जो वासा एफ्रेंशिया होती है, जो ये वासा एफ्रेंशिया है ये ओपन करती है वीडर्स कैनाल में। वासा एफ्रेंशिया वासा एफ्रेंशिया ये 10 to 12 इन नंबर्स में होती है। इसमें फ्रॉग के अंदर 10 to 12 इन नंबर। तो ये क्या करती हैं, ये जो आपका ये स्पर्म्स को कैरी करती हैं टेस्टिस से, और वहां से ये क्या करती हैं, ओपन करती हैं, ओपन्स इनटू बीडर्स कैनाल जो है वो किडनी में प्रेजेंट होती है। बीडर्स कैनाल में बीडर्स कैनाल में ये ओपन करती हैं, और ये क्या करती है उसमें, ये आपका एड करती है स्पर्म पैसेज में, एड करेगी स्पर्म पैसेज में जो बीडर कैनाल है। तो वासा फ्रेंचिया से ये रिसीव करती है, और इसमें, और उसके बाद ये क्या करती है उसमें आगे ये इसको सेंड करने में हेल्प करती है। तो स्पर्म पैसेजेस में ये एड करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट तो हमने कहा कि इट हैज अ यूरेटर टू कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म, क्योंकि ये क्या करती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाती है, जो यूरेटर है वो एक्ट करता है। और दूसरा बीडर्स कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, ये किडनी में प्रेजेंट होती है, और विच कैरी द स्पर्म, और स्पर्म कैरी करती है, लेकिन स्पर्म उसको ले आते हैं कहाँ से, वासा फ्रेंशिया से, और वासा फ्रेंशिया में कहाँ से आते हैं, टेस्टिस से आते हैं। तो टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया में, और वासा फ्रेंशिया ओपन करेगी वीडर्स कैनाल में, वीडर कैनाल्स प्रेजेंट होती है किडनी में। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो और अब अपना जो लास्ट की जो स्टेटमेंट है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट की स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि फ्रॉग के पास क्या होता है, दे पोजेस मोनोकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है, क्योंकि अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के पास क्या है इसमें, तो फ्रॉग स्कल इज, अगर हम इसमें कहते हैं इन फ्रॉग स्कल जो है जहाँ पे ब्रेन है वो आपका क्या है, डाइकॉन्डाइलिक है। डाइकॉन्डाइलिक है डाइकॉन्डाइलिक है डाइकॉन्डाइलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑन द आइदर साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नन
फोरामेन मैग्नम। अब ये जो फोरामेन मैग्नम है ये स्कल में ही पार्ट, ये स्कल का ही पार्ट है और ये क्या है, द होल एट द बेस ऑफ द होल एट द बेस ऑफ द स्कल, एट द बेस ऑफ द स्कल। तो उसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, टू डाइकोंडाइलिक का मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। और ये कॉन्डाइल्स होती क्या है, राउंड नोब होता है, राउंड नोब, राउंड नोब होता है एट द बेस ऑफ द स्कल, एट द बेस ऑफ द स्कल। तो इसमें दो कॉन्डाइल्स होती हैं, इसलिए इसको डाइकोंडाइलिक बोलते हैं इसमें। और इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, अगर मैं कॉन्डाइल्स की बात करती हूँ तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल्स होती हैं ये करती हैं अलाउ द स्कल टू articulate 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 with first vertebra। यहाँ पे आपका डाइकोंडाइलिक है। अगर मोनोकोंडाइलिक की बात करते हैं, मोनोकोंडाइलिक की बात करते हैं तो मोनोकोंडाइलिक जो स्कल प्रेजेंट होता है ये स्कल रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मोनोकोंडाइलिक की, जिसमें सिंगल कॉन्डाइल होती है, सिंगल कॉन्डाइल होती है और एग्जाम्पल है इसमें सिंगल कॉन्डाइल का, तो ये आपका प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में। जैसे लिजार्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारी क्या हो जाएगी, ये गलत हो गया हमारी ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी, तो दोनों के लिए बोथ लिखा है। तो हम अगर बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।